181वां अध्याय अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी का महात्म्य। सुत जी कहते हैं, परम विशुद्ध हृदय वाले तपस्वी ऋषियों, आप सब लोग इस उत्तम कथा को, जो पाप की विनाशिनी और पुण्य को उत्पन्न करने वाली है, सुनिए। एक बार भगवान सतकुमार ने रुद्र के ही समान पराक्रमी तथा गणेश्वरों के स्वामी दिव्य नंदिकेश्वर से पूछा, जो सभी जीवों के परमात्मा महेश्वर तथा देवताओं एवं दानवों द्वारा दुष्प्राप्य हैं, वे महात्मा शंकर घोर स्वरूप को धारण कर सृष्टि से प्रलय पर्यंत स्थानुरूप से जहाँ नित्य अवस्थित रहते हैं, उस गोपनीय स्थान को आप रहस्य पूर्वक हम लोगों को बतलाइए। नंदिकेश्वर ने कहा, पूर्व काल में महादेव ने पुण्य प्रदान करने वाले जिस श्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया था, वह सब मैं महेश्वर को नमस्कार कर वर्णन कर रहा हूँ। किसी समय उमा को प्रसन्न करने की इच्छा से प्रसन्न मना महादेव ने जिस स्थान पर वे सदा स्वयं विराजमान रहते हैं, उस विश्व विख्यात स्थान का वर्णन किया था। एक बार सुमेरु के शिखर पर रुद्र के आधे आसन पर विराजमान यशस्विनी देवी उमा ने विनय भाव से महादेव जी से प्रश्न किया। देवी ने पूछा, अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले देव देवेश्वर भगवान, भूतल पर वर्तमान उद्धरेता प्राणियों के धर्म को विस्तार से बतलाइए। साथ ही यह भी बतलाइए कि जप, दान, हवन, यज्ञ, तपस्या, शुभ कर्म, ध्यान और अध्ययन आदि किस प्रकार अक्षय भाव को प्राप्त होते हैं। शंकर, हजारों पूर्व जन्मों में जो पाप संचित हुए हैं, वे किस प्रकार नष्ट होते हैं, यह आप मुझे स्पष्ट बतलाइए। महेश्वर, जिस स्थान पर स्थित होकर आप भक्ति से प्रसन्न होते हैं तथा व्रत, नियम, आचार और धर्म जहाँ सभी सिद्धियों के प्रदाता बन जाते हैं एवं अनश्वर गति प्रदान करते हैं, ये सभी बातें आप बतलाइए, क्योंकि इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ी ही उत्कंठा है। महेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं तुम्हें गुप्त से भी गुप्त उत्तम विषय बतला रहा हूँ। सभी क्षेत्रों में प्रसिद्ध अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी मुझे परम प्रिय है। पहले मैं 68 श्रेष्ठ स्थानों का वर्णन कर चुका हूँ, जहाँ गजचर्म धारण कर मैं साक्षात रुद्र स्वरूप से विराजमान रहता हूँ। परंतु अविमुक्त क्षेत्र काशी में नित्य निरंतर निवास करता हूँ। उस क्षेत्र को मैं कभी नहीं छोड़ता, इसलिए उसे अविमुक्त कहा जाता है। उस अविमुक्त क्षेत्र में परासिद्धि और परमगति प्राप्त होती है। वहाँ किया गया जप, दान, हवन, यज्ञ, तप, शुभ कर्म, ध्यान, अध्ययन, दान आदि सभी अक्षय हो जाते हैं। अविमुक्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के हजारों पूर्व जन्मों में जो पाप संचित होते हैं, वे सभी नष्ट हो जाते हैं। वे अविमुक्त रूपी अग्नि में उसी प्रकार जल जाते हैं जैसे अग्नि में समर्पित की हुई रुई। प्रिय, यदि अविमुक्त क्षेत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर, कृमि, म्लेच्छ एवं अन्य निम्न स्तर के पाप योनि वाले कीट, चींटे, पशु, पक्षी आदि काल के वशीभूत हो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उनकी क्या गति होती है, उसे सुनो। देवी, वे सभी मानव शरीर धारण कर मस्तक पर अर्धचंद्र से सुशोभित, ललाट में तृतीय नेत्र से युक्त शिव स्वरूप होकर मेरे शिवपुर में जन्म लेते हैं। चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा तिर्यक योनिगत ही क्यों न हो, यदि वह अविमुक्त क्षेत्र में प्राणों का त्याग करता है तो मेरे लोक में पूजित होता है। देवी, यदि मनुष्य काल क्रमानुसार कभी अविमुक्त क्षेत्र में पहुंच जाए तो वहां पत्थर से अपने चरणों को तोड़कर स्थित रहे और पुनः अविमुक्त क्षेत्र से बाहर न जाए, वही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वह मेरी भी पद को प्राप्त होता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय, बस्तापत, जूनागढ़, गिरनार, रुद्रकोटि, सिद्धेश्वर, महालय, गोकर्ण, रुद्रकर्ण तथा सुवर्णाक्ष, अमरकंटक, महाकाल, उज्जैनी और कायावरोहन, कारावार, गुजरात, ये सभी स्थान प्रातः और संध्या काल में मेरी सन्निधि से पवित्र माने जाते हैं। इसी प्रकार कालिंजर वन, शंकुकर्ण और स्थलेश्वर, थानेश्वर, ये मेरी सन्निधि के कारण ही पवित्र है। वरारोहे, अविमुक्त क्षेत्र में मैं तीनों संध्याओं में स्थित रहता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। प्रिय, हरिश्चंद्र, आम्रातकेश्वर, जालेश्वर, श्री पर्वत, महालय तथा शुभदायक कृमिचंडेश्वर, केदार और महाभैरव, ये 8 स्थान परम प्रिय हैं और मेरी सन्निधि से पवित्र माने जाते हैं।
किंतु सुंदरी, अविमुक्त क्षेत्र में मैं तीनों संध्याओं में निवास करता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। सुव्रते, तीनों लोकों में जो भी पवित्र स्थान सुने जाते हैं वे सभी अविमुक्त क्षेत्र के चरणों से सदा उपस्थित रहते हैं। शोभने, अविमुक्त क्षेत्र की इसके बाद की दिव्य कथा और महात्मा स्कंद आत्मद्रष्टा ऋषियों से कहेंगे। 182वां अध्याय, अविमुक्त महात्म्य। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक समय सनक आदि तपस्वी ब्रह्मर्षिगण, सकल राजर्षि वृंद, महेश्वर के भक्तगणों ने कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे हुए ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ स्कंद से पूछा, स्कंद, मृत्यु लोक में जहाँ भगवान शंकर सदैव विराजमान रहते हैं वह स्थान आप हमें बतलाइए। स्कंद ने कहा, सभी प्राणियों के आत्मस्वरूप महात्मा सनातन देवाधिदेव सामर्थ्यशाली महादेव देवता एवं दानवों से दुष्प्राप्य घोर रूप धारण कर प्रलय पर्यंत जहाँ स्थिर रूप से निवास करते हैं उसे अत्यंत गुप्त अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ शिव सदा स्थित रहते हैं उस अविमुक्त क्षेत्र में सिद्धि सदा सुलभ है। इस स्थान का जो महात्म्य भगवान शंकर ने स्वयं कहा है उसे सुनिए। यह स्थान परम पवित्र स्थित क्षेत्र और देवालय है। महाश्मशान पर स्थित जो दिव्य एवं सुगुप्त मंदिर है उसका पृथ्वी लोक से संबंध नहीं है। वह शिव का मंदिर अंतरिक्ष में है। योगी व्यक्ति ही ज्ञान द्वारा उसका साक्षात्कार कर पाते हैं, किंतु जो योग से रहित हैं वे उसे नहीं देख पाते। जो ब्रह्मचारी सिद्धि और वेदांत को जानने वाले मृत्यु पर्यंत उस स्थान का परित्याग नहीं करते उन्हें वह पवित्र गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मचर्य पूर्वक यज्ञों द्वारा भली भांति अनुष्ठान करने पर क्रिया संपन्न व्यक्तियों के लिए कही गई है। जो विप्र समाधि से रहित योग से शून्य एवं तीनों समय भोजन करते हुए भी वहाँ निवास करता है वह वायु पक्षी के समान माना जाता है। इस अविमुक्त क्षेत्र में क्षण भर भी ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करने वाला भक्तिमान व्यक्ति परम तप को प्राप्त करता है। जो धीर पुष्प अल्प भोजन करते हुए इंद्रियों को वश में कर 1 मास तक यहाँ निवास करता है वह मानो दिव्य पाशुपत व्रत का अनुष्ठान कर लेता है। वह पुरुष जन्म और मृत्यु के भय को पार कर परम गति को प्राप्त करता है तथा पुण्यदायक मोक्ष एवं योग गति का अधिकारी हो जाता है। जिस दिव्य योग गति को सैकड़ों जन्मों में भी नहीं प्राप्त किया जा सकता वह स्थान के महात्म्य और शंकर के प्रभाव से यहाँ प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म हत्या करने वाला व्यक्ति भी यदि किसी समय इस अविमुक्त क्षेत्र में चला जाता है तो उस क्षेत्र के प्रभाव से उसकी ब्रह्म हत्या निवृत्त हो जाती है। जो मृत्यु पर्यंत इस क्षेत्र का परित्याग नहीं करता उसकी केवल ब्रह्म हत्या ही नहीं अपितु पहले के किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह भगवान विश्वेश्वर को प्राप्त कर पुनः संसार में जन्म नहीं ग्रहण करता। जो अनन्य चित्त हो अविमुक्त क्षेत्र का परित्याग नहीं करता उस पर भगवान शंकर सदा प्रसन्न रहते हैं और उसकी सभी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जो सांख्य और योग का द्वार स्वरूप है उस स्थान पर भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए सर्वशक्ति संपन्न भगवान शंकर गणों के साथ निवास करते हैं। अविमुक्त क्षेत्र श्रेष्ठ स्थान है। अविमुक्त में रहने से श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। अविमुक्त में रहने से परम सिद्धि प्राप्त होती है और अविमुक्त में रहने से श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है। यदि बुद्धिमान मनुष्य यह चाहता हो कि मेरा पुनर्जन्म न हो तो उसे देवर्षि गणों से सेवित अविमुक्त क्षेत्र में निवास करना चाहिए। मेरु पर्वत सभी द्वीपों तथा समुद्रों के गुणों का वर्णन किया जा सकता है, किंतु अविमुक्त क्षेत्र के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मृत्यु के समय वायु से प्रेरित मनुष्यों के मर्म स्थानों के छिन्न हो जाने पर स्मृति नहीं उत्पन्न होती, किंतु अविमुक्त में अंत समय कर्मों से प्रेरित भक्तों के कान में स्वयं ईश्वर मंत्र का जाप करते हैं। मनुष्य मणिकर्णिका में शरीर का त्याग करने पर इष्ट गति को प्राप्त करता है। जो गति अविशुद्ध आत्मा द्वारा दुष्प्राय है उसे भी वह ईश्वर की प्रेरणा द्वारा यहाँ प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य अनेक पापों से परिपूर्ण इस मानव योनि को नश्वर समझकर संसार भय से छुटकारा देने वाले योगक्षेम के प्रदाता अनेक विघ्नों के विनाशक दिव्याविमुक्त काशी में निवास करता है तथा अनेक विघ्नों से अलोड़ित होने पर भी अविमुक्त को नहीं छोड़ता, वह वृद्धावस्था मृत्यु और इस नश्वर जन्म से छुटकारा पा लेता है तथा अविमुक्त के महात्म्य से शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। 183वां अध्याय
अविमुक्त महात्म्य के प्रसंग में शिव पार्वती का प्रश्नोत्तर। देवी पार्वती ने पूछा, कल्याणकारी पतिदेव, हिमालय पर्वत, मंदर, गंधमादन, कैलाश, निषध, दैदीप्यमान सुमेरु पीठ, मनोहर त्रिशिखर पर्वत एवं अतिशय विशाल मानस पर्वत, रमणीय देव उद्यान, नंदनवन, देवस्थानों, मुख्य तीर्थों और मंदिरों, इन सभी स्थानों को छोड़कर आपका अविमुक्त क्षेत्र में इतना अधिक प्रेम क्यों है? यहाँ अतिशय गोपनीय कौन सा बहुत बड़ा पुण्य है जिससे आप प्रथमों के साथ यहाँ नित्य रमण करते हैं? उस क्षेत्र की तथा वहाँ के निवासियों की जो श्रेष्ठता है और उन लोगों पर आपका जो अपूर्व अनुग्रह है, वे सभी बातें मुझे बतलाइए। शिव जी बोले, भामिनी, तुम जो प्रश्न कर रही हो यह अतिशय अद्भुत है। मैं यह सब स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, सुनो। प्रिय, सिद्धों और गंधर्वों से सेवित त्रिपथगामिनी पुण्यशीला नदी श्री गंगा जी मेरे उस क्षेत्र वाराणसी में प्रविष्ट होती है। सुंदरी, कृतिवासी लिंग पर मेरा अपार प्रेम है, इसलिए वह स्थान सभी स्थानों से श्रेष्ठ है। सुश्रोणी, इसी कारण मेरा उस स्थान पर अधिक राग है तथा सुरेश्वरी, उस लिंग में मेरा सदा निवास रहता है। सभी गुणवानों में श्रेष्ठ देवी, अब मैं क्षेत्र के गुणों का वर्णन करता हूँ, जिन्हें सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पापी, दुष्ट अथवा अधार्मिक मनुष्य भी यदि अविमुक्त काशी में चला जाए तो वह सभी पापों से छूट जाता है। सभी प्राणियों के स्थावर एवं जंगम से व्याप्त लोक के प्रलय काल में भी मैं सैकड़ों विशिष्ट गणों के साथ रहकर उस स्थान को नहीं छोड़ता। महाभागे, जहाँ देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस सभी युग के नाश के समय मेरे मुख में प्रवेश कर जाते हैं। पार्वती, उनकी पूजा को मैं साक्षात रूप से ग्रहण करता हूँ। यह शुभदायक अतिशय रहस्यमय स्थान मुझे परम प्रिय है। सुश्रोणी, वहाँ निवास करने वाले मेरे भक्त द्विजातिगण धन्य हैं। सदा मेरी भक्ति में तत्पर जो मेरे भक्त हैं, वे वहाँ अपने शरीर का त्याग कर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अविमुक्त क्षेत्र काशी में निवास करता है, वहाँ सदा रुद्र सूक्त से पूजा करता है, सदा दान देता है और सदा तपस्या में रत रहता है। प्रिय, जो मेरी नित्य पूजा करता है उससे मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो सभी प्रकार का दान करता है, सभी तरह के यज्ञों में दीक्षित होता है और सभी तीर्थों जलों के अभिषेक से संपन्न है, वही यहाँ मुझे प्राप्त करता है। देवी, जो सदा सुनिश्चित रूप से अविमुक्त क्षेत्र में जाते रहते हैं तथा यहाँ निवास करते हैं, वे स्वर्ग में भी मेरे भक्त बने रहते हैं। शुभलोचने देवी, मेरी कृपा से वे दैदीप्यमान रहते हैं तथा किसी से पराजित न होने वाले पराक्रमशाली और संताप रहित होते हैं। स्थिर निश्चय वाले मेरे भक्त शुभप्रद अभिमुक्त को प्राप्त कर पाप रहित, निर्मल और उद्वेग शून्य हो जाते हैं। पार्वती ने कहा, देव, आपने मेरे प्रिय करने के लिए दक्ष यज्ञ को विनष्ट किया था, किंतु अविमुक्त के गुणों को सुनने से मुझे यहाँ संतोष नहीं हो रहा है। ईश्वर बोले, महाभागे, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैंने क्रोधवश दक्ष यज्ञ का विनाश किया था, क्योंकि वरान ने, तुम तो मेरे अतिशय प्रियतमा हो, इसलिए उस यज्ञ को नष्ट किया था। जो मेरे भक्त अविमुक्त क्षेत्र में निश्चय पूर्वक यज्ञ करते हैं, उनका सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी पुनः संसार में आगमन नहीं होता। देवी ने पूछा, देव, आपने अविमुक्त क्षेत्र के जिन दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, महेश्वर, आप उन सभी गुणों का रहस्य पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। महादेव, मेरे हृदय में आपका परम आश्चर्य हो रहा है, अतः परमेश्वर उन सभी विषयों को मुझे रहस्य पूर्वक बतलाइए। ईश्वर बोले, सुंदरी, जो अविमुक्त क्षेत्र में निवास करते हैं, वे मेरी कृपा से विदेह, अक्षय और अमर हो जाते हैं तथा अंत में निश्चय ही मुझसे लीन हो जाते हैं। विशाल नेत्रे, कहो कहो, तुम और क्या सुनना चाहती हो? देवी ने पूछा, देव, अविमुक्त नामक विशाल क्षेत्र का आश्चर्यजनक पुण्य है एवं आश्चर्यजनक गुण है। इनके सुनने से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, अतः पुनः उन गुणों का वर्णन कीजिए। ईश्वर ने कहा, महेश्वरी, तुम तो परम सुंदरी एवं मेरी प्रिया हो, अतः अविमुक्त क्षेत्र में जो गुण हैं, उन्हें तथा उनके अतिरिक्त अन्यान्य गुणों को भी सुनो।
जो शाक एवं पत्तों पर जीवन निर्वाह करने वाले संयमी, भली भांति स्नान से निर्मल सूर्य किरणों का पान करने वाले, दांत रूपी ओखली से निर्वाह करने वाले, पत्थर पर कूटकर भोजन करने वाले, प्रतिमा पुष्प के अग्रभाग से जल का आस्वादन करने वाले, वृक्षों की जड़ में निवास करने वाले, पत्थर पर शयन करने वाले, आदित्य के समान तेजस्वी शरीरधारी, क्रोध विजयी और जितेंद्रिय हैं तथा इसी तरह अनेक प्रकार के धर्मों से अन्य स्थानों में व्रत का आचरण करने वाले हैं अथवा तपस्या में संलग्न हैं, वे सभी तीनों कालों में भोजन करने वाले अविमुक्त निवासी व्यक्ति की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। जो अविमुक्त क्षेत्र में निवास कर रहे हैं वे मानो स्वर्ग में ही निवास कर रहे हैं। विश्व में मेरे समान न कोई दूसरा पुरुष है, न तुम्हारे समान कोई स्त्री है, और न अविमुक्त के समान कोई अन्य तीर्थ स्थान हुआ है, न होगा। अविमुक्त में परम योग, अविमुक्त में श्रेष्ठ गति, अविमुक्त में परम मोक्ष प्राप्त होता है। इसके समान अन्य कोई भी क्षेत्र नहीं है। शोभने महाक्षेत्र अविमुक्त के विषय में मैंने जो पूर्व में कहा है, उस परम रहस्य को मैं यथार्थ रूप से कह रहा हूँ। देवी, करोड़ों जन्मों के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है या नहीं, इसमें भी संदेह है, परंतु यदि कहीं सैकड़ों जन्मों के बाद ऐसा योग उपलब्ध हो जाए तो दृढ़ निश्चय वाला मेरा भक्त अविमुक्त क्षेत्र में एक ही जन्म में योग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। देवी, जो दृढ़ निश्चय से संपन्न पुरुष अविमुक्त क्षेत्र में जाते हैं वे परम दुर्लभ श्रेष्ठ मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। प्रिय, पृथ्वी में ऐसा क्षेत्र न हुआ है और न होगा। चार मूर्ति वाला धर्म इस क्षेत्र में सदा निवास करता है। यहाँ चारों वर्णों की परम गति कही गई है। देवी ने पूछा, प्रभु, आपके क्षेत्र के लौकिक और पारलौकिक गुणों को मैंने सुन लिया। अब यहाँ बतलाइए कि पृथ्वी पर जो श्रेष्ठ विप्र वृंद हैं, वे यज्ञ द्वारा किसका यजन करते हैं? ईश्वर ने कहा, जो यज्ञ और मंत्र द्वारा मेरा ही यजन करते हैं, उन लोगों को कोई भय नहीं रह जाता, क्योंकि वे भव और रुद्र की आराधना करने वाले हैं। देवी, मंत्र रहित और मंत्र सहित दोनों प्रकार की विधियां कही गई हैं। इसी प्रकार सांख्य और योग के भेद से योग भी दो प्रकार का कहा गया है, जो सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेदों से शून्य हो, सबको एक मानकर सभी प्राणियों में स्थित मेरी आराधना करता है। वह योगी सदा अपने स्वरूप में रहता हुआ भी मुझ में ही स्थित रहता है। जो सर्वत्र सबको आत्म सदृश मुझ में अवस्थित देखता है, उससे न तो मैं वियुक्त होता हूँ और न वह मुझसे अलग होता है। भूतल पर निर्गुण और सगुण दो प्रकार के योग कहे गए हैं। उनमें सगुण योग ही ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है, निर्गुण योग मन से परे है। देवी, जो तुमने मुझसे पूछा है वह मैंने तुम्हें बतला दिया। देवी ने पूछा, अपने भक्तों की जो 3 प्रकार की भक्ति अनेक बार कही गई है, उसे मैं सुनना चाहती हूँ। आप उसका यथार्थ रूप में मुझसे वर्णन कीजिए। ईश्वर शिव ने कहा, भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाली देवेश्वरी पार्वती, सुनो, जो सांख्य और योग को प्राप्त कर दुख का सर्वथा विनाश कर लेता है, सदा भिक्षा से जीवन यापन करता है और उसी से प्रसन्न रहता है तथा इस प्रकार प्रसन्नता के कारण उसी में तन्मय होकर लीन हो जाता है, वह भक्तिमान कहलाता है। वरारोहे, जो शास्त्रों के अनेकों कारणों पर विचार करने वाले हैं, वे ज्ञान वाक्यों में विवाद करने वाले लोग मेरा दर्शन नहीं कर पाते। देवी, जो परमार्थ ज्ञान संपन्न योगी हैं तथा जो द्विजाति वृंद योग के ज्ञान से आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, वे ही मुझे जान पाते हैं। जिसका आत्मा प्रत्याहार के द्वारा विशुद्ध हो गया है, जो परम संतोष उत्कृष्ट योग और मोक्ष को प्राप्त कर अन्यथा विचार नहीं करते और तीनों गुणों से संपन्न है, ऐसे ज्ञानी इस अविमुक्त क्षेत्र में मेरा साक्षात्कार कर पाते हैं। देवी, यह तो मैंने तुमसे कह दिया, अब तुम और क्या सुनना चाहती हो? उत्तम पतिव्रता धारण करने वाली सुंदरी, मैं पुनः उसका वर्णन करूंगा। प्रिय, जो गोपनीय, पावन अथवा हृदय में वर्तमान है, वह सब मैं कहूँगा, तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। देवी ने पूछा, देव,
योग सिद्धि संपन्न योगीगण आपके कैसे स्वरूप का दर्शन करते हैं? देवश्रेष्ठ, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप मेरे इस संदेह पर प्रकाश डालिए। श्री भगवान ने कहा, मेरा यह ज्योति स्वरूप अमूर्त और मूर्त दो प्रकार का कहा गया है। विद्वान पुरुष को उसे प्राप्त करने की अभिलाषा से प्रयत्न करना चाहिए। जो प्राणी गुणों से रहित है वह इस प्रकार इसका वर्णन नहीं कर सकता। यदि करना चाहे तो सैकड़ों दिव्य वर्षों में कर सकता है या नहीं, इसमें भी संदेह है। देवी ने पूछा, जहाँ देवाधिदेव महादेव अपने गणों के साथ नित्य स्थित रहते हैं, वह क्षेत्र चारों ओर सभी दिशाओं में कितनी दूर तक विस्तृत है? भगवान शंकर ने कहा, वह क्षेत्र पूर्व से पश्चिम तक 2 योजन और दक्षिण से उत्तर तक आधा योजन विस्तृत बतलाया जाता है। जहाँ तक वरुणा और 80 नदियाँ हैं, वहाँ तक भीष्म चंडिक से लेकर पर्वते के समीप तक शुक्ल नदी है। जहाँ कुष्मांड, गजतुंड, जयंत, उत्कट पराक्रमी विनायक गण भली भांति नियुक्त होकर विराजमान रहते हैं। उनमें कुछ सिंह एवं बाघ के से मुख वाले, कुछ भयंकर कुबड़े और वामन बोने हैं। जहाँ नंदी, महाकाल, चंडघंट, महेश्वर, दंड चंडेश्वर, महाबली, घंटाकर्ण ये एवं अन्य अनेक गण समूह और गणेश्वर वृंद विद्यमान रहते हैं। देवी, ये सभी विशाल उदर वाले एवं विशालकाय हैं तथा हाथ में वज्र और शक्ति धारण करके ये सभी मुक्त तपोवन की सदा रक्षा करते हैं। ये सभी हाथ में शूल और मुद्रा धारण कर प्रत्येक द्वार पर स्थित रहते हैं। वरारोहे, जो स्वर्ण जटित सिंगों वाली, चांदी से युक्त खुरों वाली, सुंदर वस्त्र और मृग चर्म से सुशोभित, दूध देने वाली, कांस दोहनी से युक्त सवत्सा गौ का वाराणसी में वेद पारंगत ब्राह्मण को दान करता है। वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है, इसमें संदेह नहीं है। वराण्य, जो उस क्षेत्र में थोड़ा अथवा अधिक मात्रा में स्वर्ण, रजत, अस्त्र, अन्न आदि ब्राह्मण को दान करता है, सुलोचने, उसका वह दान अक्षय एवं अविनाशी हो जाता है। महाभागे, इस तीर्थ की वास्तविक विभूति और विशिष्ट फल को सुनो। वहाँ स्नान कर मनुष्य रोग रहित हो जाते हैं। वरान्ने, 10 अश्वमेध याग करने से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वह उस धर्मात्मा व्यक्ति को वहाँ स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो वेद के पारंगत ब्राह्मण को अधिक या स्वल्प जो भी अपने शक्ति के अनुसार दान देता है, उस दान से उसे शुभ गति प्राप्त होती है और वह अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। जो संसार में प्रसिद्ध वरुणा, असी और गंगा के संगम पर विधान पूर्वक अन्न का दान देता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। देवी, मैंने इस तीर्थ का यह उत्तम फल तुम्हें बतला दिया। अब मैं पुनः इस तीर्थ का अन्य उत्तम फल बतलाता हूँ। जो मनुष्य इस तीर्थ में उपास पूर्वक विप्रों को भली भांति तृप्त करता है, वह मानव सौत्रामणि नामक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वरानने, जो वहाँ 1 मास तक एक समय भोजन कर जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन पर्यंत किया हुआ पाप अनायास ही नष्ट हो जाता है। वरानने, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में विधान पूर्वक अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं, वे निश्चय ही मेरे मुख में प्रवेश करते हैं। जो मेरे भक्त यहाँ दृढ़ निश्चय पूर्वक निराहार रहते हैं, उनका सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी पुनः संसार में आगमन नहीं होता। देवी, जो इस अविमुक्त तपोवन में मेरी पूजा करता है, उसका धर्म बतला रहा हूँ। जो इस मनुष्य को प्राप्त होता है, वह निस्संदेह 10 अश्वमेध याग के फल को प्राप्त करता है। जो इस अविमुक्त में 10 सुवर्ण निर्मित पुष्प का दान करता है तथा वहाँ धूप दान करता है, उसे अग्निहोत्र का फल प्राप्त होता है। अब गंध दान का फल सुनो। भूमि दान के समान ही गंध दान का फल कहा गया है। भली भांति स्नान करने पर 500 चंदन लगाने से, 1000 माला समर्पण करने से, 1 लाख और गाना बजाने से अनंत अग्निहोत्र के फल की प्राप्ति होती है। देवी ने पूछा, देव, जैसा आपने बतलाया है, सचमुच ही यह स्थान अतिशय अद्भुत है। अब मैं उस रहस्य को सुनना चाहती हूँ, जिसके कारण आप इस स्थान को नहीं छोड़ते। ईश्वर ने कहा, सुंदर कटिभाग वाली वरारोहे, सुनो। प्राचीन काल में ब्रह्मा का सुवर्ण के समान कांतिमान 5वां सुंदर स्थिर उत्पन्न हुआ। देवी, उस महात्मा के उत्पन्न हुए उस 5वें दैदीप्यमान मुख ने इस प्रकार कहा कि मैं तुम्हारा जन्म जानता हूँ। यह सुनकर मैं क्रोध से परिव्याप्त हो गया और मेरी आंखें लाल हो गईं।
तब मैंने बाएं अंगूठे के नख के अग्रभाग से उनके सिर को काट दिया। ब्रह्मा बोले, आपने बिना अपराध के ही मेरा सिर काट दिया है, अतः आप भी शाप से युक्त हो कपाली हो जाएंगे। साथ ही आप ब्रह्म हत्या से व्याकुल होकर भूतल पर तीर्थों में भ्रमण कीजिए। देवी, तब मैं हिमालय पर्वत पर चला गया और वहाँ मैंने श्रीमान नारायण से भिक्षा की याचना की। इसके बाद उन्होंने नख के अग्रभाग से अपने पार्श्व भाग को विदीर्ण कर दिया। तब उससे रक्त की विपुल धारा प्रवाहित हुई। वह धारा बहती हुई 50 योजन तक परिव्याप्त हो गई, किंतु भयंकर दिखने वाला अद्भुत कपाल उससे नहीं भरा। इस प्रकार वह धारा 1000 दिव्य वर्षों तक अनवरत प्रवाहित होती रही। तब भगवान विष्णु ने पूछा कि ऐसा अद्भुत कपाल आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? देवेश, मेरे हृदय में संदेह हो रहा है। देव, यह कहाँ से उत्पन्न हुआ? मुझ प्रश्नकर्ता को सभी बातें बतलाई हैं। तब देवादिदेव शंकर बोले, देव, आप इस कपाल की उत्पत्ति का विवरण सुनिए। ब्रह्मा ने 100,000 वर्षों तक अतिशय घोर तपस्या कर दिव्य रोमांचकारी अद्भुत शरीर की रचना की। उन महात्मा ब्रह्मा के शरीर में तपस्या के प्रभाव से सुवर्ण के समान दैदीप्यमान 5वां सिर उत्पन्न हुआ। देव, मैंने उसे काट दिया। यहाँ वही दुर्जय कपाल है। अब देखिए, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ यह कपाल भी मेरे पीछे लगा रहता है। इस प्रकार ऐसा कहे जाने पर पुरुषोत्तम भगवान ने तब कहा, श्री भगवान बोले, जाइए, आप अपने स्थान को लौट जाइए और ब्रह्मा को प्रसन्न कीजिए। उनके तेज से आपका यह श्रेष्ठ कपाल वहीं स्थित हो जाएगा। पृथुल श्रोणी। इसके बाद मैं सभी तीर्थों और पुण्य क्षेत्रों में गया, परंतु यह कभी भी ठहर नहीं सका। तत्पश्चात मैं अतिशय प्रभावशाली अभिमुक्त क्षेत्र में पहुंचा। वहाँ अपने स्थान पर स्थित हो गया और वहाँ मेरा शाप समाप्त हो गया। सुश्रोणी, विष्णु की कृपा से वह कपाल स्वप्न में प्राप्त हुए धन के समान 1000 टुकड़ों में टूट फूट गया। देवी, मैंने इस तीर्थ को ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला बना दिया। यह भूतल पर देवताओं के लिए कपाल मोचन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मैं काल के रूप में उत्पन्न होकर संपूर्ण विश्व का संहार और सृजन करता हूँ। इस प्रकार वह कपाल इस क्षेत्र में गिरा और मेरा शाप नष्ट हुआ। इसी कारण यह कपाल मोचन तीर्थ ब्रह्म हत्या का विनाशक हुआ। सुरेश्वरी, मैं वहीं स्थित हूँ और संपूर्ण विश्व का कल्याण करता हूँ। देवेशी, सभी गुप्त स्थानों में वह अविमुक्त क्षेत्र मेरे लिए प्रियतर है। देवी, वहाँ मेरे भक्त, विष्णु भक्त और जो लोकनाथ प्रभाशाली सूर्य के भक्त हैं, वे सभी आते हैं। जो वहाँ रहकर शरीर का त्याग करता है, वह मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। देवी ने कहा, महाकांतिशाली देव, ब्रह्मा द्वारा कथित यह विषय अद्भुत है। त्रिपुर का विनाश करने वाले शिव जी का यह प्रिय गुप्त स्थान है। अन्य जितने उत्तम तीर्थ स्थान हैं, वे सभी उस स्थान की 16वीं कला की समता नहीं कर सकते, जहाँ देवेश भगवान शंकर निवास करते हैं तथा जिससे हजारों तीर्थों से श्रेष्ठ गंगा की तुलना नहीं हो सकती, वह भी यही स्थित है। देवेश, आप ही ज्ञानात्मिका भक्ति हैं और आप ही उत्तम गति हैं। देव, आपने ब्रह्मा आदि की जो सनातनी गति बतलाई है, जिसे भक्त एवं द्विजती गण सुनते हैं, वह सब भी आप ही अध्याय। काशी की महिमा का वर्णन। भगवान शिव ने कहा, अविमुक्त निवासियों के इस परम श्रेष्ठ स्थान को जानकर पुनः संसार में जन्म की आकांक्षा न रखने वाले अनेक सिद्ध गणों ने इस स्थान में निवास किया है। महादेव का यह अतिशय गुह्य स्थान श्रेष्ठ तीर्थ तथा तपोवन स्वरूप है। जो लोग उस उत्तम क्षेत्र में जाते हैं, वे पुनः संसार में जन्म नहीं ग्रहण करते। सत्पुरुषों द्वारा परमानंद को प्राप्त करने के इच्छुक तथा ज्ञान में निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों की जो गति बतलाई गई है, वह अभिमुक्त क्षेत्र में मरने वाले को प्राप्त होती है। इस अभिमुक्त क्षेत्र में भगवान शंकर की अनुपम और अनुत्तम प्रीति है, अतः यहाँ जाने से असंख्य फल और अक्षय गति की प्राप्ति होती है। महाश्मशान के नाम से प्रसिद्ध यह अभिमुक्त परम गुह्य कहा गया है। भूतल पर जो मनुष्य इसका सेवन नहीं करते, वे वस्तुतः ठगे गए हैं। अभिमुक्त क्षेत्र में स्थित वायु द्वारा उड़ाई गई पवित्र धूल के स्पर्श से अतिशय दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ स्वयं भगवान शंकर निवास करते हैं, उस अभिमुक्त की अनुपम महिमा होने के कारण देवता, दानव और मनुष्य
उसका वर्णन नहीं कर सकते। जो अग्नि का आधान नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, अपवित्र या चोर है, वह भी यदि अविमुक्त क्षेत्र में निवास करता है तो मानो महेश्वर के लोक में ही निवास कर रहा है। महेश्वर की कृपा से वहाँ कोई भी पाप कर्म नहीं करता। स्त्री अथवा पुरुष द्वारा मानव बुद्धि के अनुसार जान या अनजान में भी जो कुछ दुष्कर्म किया होता है, वह सब अभिमुक्त क्षेत्र में प्रवेश करते ही भस्म हो जाता है। नदियाँ, सागर, पर्वत, तीर्थ, देवालय, भूत, प्रेत, पिशाच, शिवगण, मातृगण तथा स्मशान निवासी, ये सभी उन महात्मा शिव को प्रिय हैं। अतः न तो वे भूतपति शिव को छोड़ते हैं और न शिव उनका परित्याग करते हैं। अविमुक्त स्थित वे प्रभु अपने प्रथम गणों के साथ रमण करते हैं। भय से त्रस्त पापी, दुराचाररत अथवा तिर्यक योनि में ही क्यों न उत्पन्न हुए हों, वे सभी अविमुक्त को देखकर महादेव की अनुकंपा से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। भक्तों पर अनुकंपा करने वाले भगवान शंकर उन सभी को ऐसे श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचा देते हैं जहां यज्ञ करने वाले भृगुवंशी, अंगिरा गोत्री, सिद्धि तथा महाव्रती ऋषिगण जाते हैं। उनके पाप अग्नि में डाली गई रुई के समान अविमुक्त की अग्नि से नष्ट हो जाते हैं। अविमुक्त क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों की जो गति बतलाई गई है, वह गति कुरुक्षेत्र, गंगा द्वार और पुष्कर तीर्थ में नहीं मिलती। तिर्यक योनि में उत्पन्न हुए जो जीव अविमुक्त में निवास करते हैं, वे समयानुसार मृत्यु को प्राप्त होने पर परम गति को प्राप्त करते हैं। चाहे मेरु या मंदराचल के बराबर भी पाप कर्म की राशि क्यों न हो, वह सब का सब पाप अविमुक्त में आते ही नष्ट हो जाता है। शिव जी का यह निवास स्थान अविमुक्त स्मशान के नाम से विख्यात है। उन देवादि देव का वह परम गुप्त स्थान है। वह तीर्थ और यह तपोवन है। वहाँ नारायण सहित ब्रह्मा आदि देवगण, योगी समूह, साध्यगण तथा जीवन मुक्त शिवपरायण शिव भक्त सनातन भगवान शिव की उपासना में रत रहते हैं। ज्ञान संपन्न तपस्वियों तथा यज्ञों का विधान पूर्वक अनुष्ठान करने वालों को जो गति प्राप्त होती है, वही शुभ गति अविमुक्त में मरने वालों के लिए कही गई है। जगत की सृष्टि करने वाले तथा जगत का संहार करने वाले ब्रह्मा आदि देवगण एवं सम्राट विराट आदि मानव समूह एवं मह जन तप और सत्यलोक में निवास करने वाले प्राणी अविमुक्त क्षेत्र में आकर पुनर्जन्म से छुटकारा पा जाते हैं। यह मन का तथा भूत, भविष्य और वर्तमान का परम योग है और ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सभी प्राणी समूह का तथा सांख्य आदि मोक्ष का उत्पत्ति स्थान है। जो मनुष्य इस अविमुक्त का परित्याग नहीं करते, वे वंचित नहीं है। यह अविमुक्त क्षेत्र सभी तीर्थों, स्थानों, क्षेत्रों, श्मशानों, सरोवरों, सभी कूपों, नालों, पर्वतों और जलाशयों में उत्तम है। पुण्य कर्मा शिव भक्त अविमुक्त का ही सेवन करते हैं। यह ब्रह्मा का परम स्थान, ब्रह्मा द्वारा अध्यासित, ब्रह्मा द्वारा सदा सेवित और ब्रह्मा द्वारा रक्षित है। ब्रह्मा की प्रसन्नता के लिए यही सातों भुवन सुवर्णमय सुमेरु पर्वत हैं। यही मन का परम योग प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में भगवान ब्रह्मा तीनों संध्याओं में शिव के ध्यान में लीन रहते हैं। यह क्षेत्र पुण्य से भी पुण्यतम है और पुण्यात्माओं द्वारा सेवित है। यहाँ आदित्य की उपासना करके विप्रगण अमर हो गए हैं। जो अन्य तीनों वर्णों के प्राणी हैं, वे भी शिव भक्ति से युक्त हो अविमुक्त क्षेत्र में शरीर का परित्याग कर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। संयत आत्मा वाले यात्रियों के लिए 8 मासों का विहार विहित है। वे चातुर्मास में एक स्थान में केवल 4 मास या 2 मास तक निवास कर सकते हैं, किंतु अविमुक्त में निवास करने वाले यात्रियों के लिए यह विहार का विधान नहीं है। वे काशी में सदा निवास कर सकते हैं। प्राचीन शास्त्र में ऐसा देखा गया है कि वहाँ मरने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, वह निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो पतिव्रता स्त्रियां शिव जी की भक्ति में लीन हैं, वे इस अभिमुक्त में शरीर का त्याग कर परम गति को प्राप्त हो जाती हैं। इनसे अतिरिक्त जो काम परायण एवं भोग में आसक्त स्त्रियां हैं, वे इस क्षेत्र में यथा समय मृत्यु को प्राप्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाती हैं। जहाँ मनुष्य दुर्लभ योग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उस अभिमुक्त क्षेत्र में पहुंचकर किसी अन्य तपोवन में जाने की आवश्यकता नहीं है।
ब्राह्मणों को यहाँ निस्संदेह सर्वभाव से तपस्या में तत्पर रहना चाहिए। जो मनुष्य अविमुक्त में निवास करता है वह मेरे समान हो जाता है, क्योंकि मैं इस स्थान को कभी नहीं छोड़ता, इसीलिए यह अविमुक्त नाम से कहा जाता है। जो मोहग्रस्त पुरुष तमोगुण से आवृत्त हो अविमुक्त में निवास नहीं करते, वे मलमूत्र वीर्य के मध्य में पुनः पुनः निवास करते हैं, अर्थात उन्हें बारंबार जन्म लेना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, दंभ, संभ, अतिशय मात्सर्य, निद्रा, तंद्रा, आलस्य तथा पिशूनता, ये 10 विघ्न जो स्वयं इंद्र द्वारा विहित हैं, अविमुक्त में स्थित रहते हैं। इनके अतिरिक्त विनायकों के उपद्रव निरंतर सिर पर सवार रहते हैं, किंतु ये सभी भक्तों के प्रति भगवान की अनुकंपा के कारण पुण्य फल प्रदान करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ देवताओं और तत्वद्रष्टा मुनियों के द्वारा शास्त्र की आलोचना के आधार पर इस स्थान को परम गुह्य कहा गया है। प्राचीन काल में मधु कैटभ की मज्जा से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो गई थी, किंतु अविमुक्त की भूमि उससे रहित थी। महादेव जी के द्वारा रक्षित यह संपूर्ण भूमि पवित्र हो बनी रही। इसीलिए कल्पसूत्रोक्त रीति से मनीषी गण अन्यत्र भूमि का संस्कार करते हैं। जो देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और प्रधान नाग भगवान भव में निष्ठा रखते हुए उनके भक्ति में तत्पर हो अविमुक्त क्षेत्र में आकर भक्ति पूर्वक वर प्रदान करने वाले अविनाशी परम पद स्वरूप शंकर की उपासना करते हैं, वे महादेव में उसी प्रकार प्रवेश कर जाते हैं जैसे घी की आहुति अग्नि में प्रविष्ट होती है। वे उन महादेव को तथा ईश्वर द्वारा अधिकृत शुभमय अविमुक्त को पाकर अपने को मैं कृतार्थ हूँ ऐसा अनुभव करते हैं। ऋषि देव, असुर तथा जप होम परायण मुमुक्षु और यति समूह इस अविमुक्त में निवास करते हैं। कोई भी पापी अविमुक्त क्षेत्र में मरकर नरक में नहीं जाता, क्योंकि ईश्वर के अनुग्रह से वे सभी परम गति को प्राप्त होते हैं। यह क्षेत्र पूर्व से पश्चिम तक 2.5 योजन और दक्षिण से उत्तर तक आधा योजन विस्तृत बतलाया जाता है। यह शिवपुरी वाराणसी शुक्ला नदी तक बसी हुई है। बुद्धिमान महादेव ने इस क्षेत्र का यह विस्तार स्वयं बतलाया है। शिव में निष्ठावान और शिव परायण भक्तिगण योग और मोक्ष को प्राप्त कर उत्तम ज्ञान की प्राप्ति के लिए अविमुक्त क्षेत्र का परित्याग नहीं करते। जो मृत्यु लोकवासी व्यक्ति क्षेत्र में निवास करते हैं वे कभी भी शोचनीय नहीं होते। यह अविमुक्त क्षेत्र योग क्षेत्र है, तप क्षेत्र है तथा सिद्ध और गंधर्वों से सेवित है। भूतल पर नदी, सागर और पर्वत कोई भी अविमुक्त के समान नहीं है। भूलोक, अंतरिक्ष और स्वर्ग में जितने तीर्थ हैं उनका अविमुक्त अपने प्रभाव से अतिक्रमण कर विराजमान है। अविमुक्त में नित्य निवास करने वाले जो द्विजगण ध्यान योग की प्राप्ति से मुक्तात्मा हो समाहित चित्त से इंद्रियों को निरुद्ध कर शतरुद्री का जप करते हैं, वे कृतार्थ हो जाते हैं और भव की भक्ति को प्राप्त कर निश्चित रूप से रमण करते हैं। जो यथाशक्ति कामनाओं का परित्याग कर विषय वासना से रहित, यथाशक्ति सब तरह से मुक्त, यथाशक्ति तपस्या में स्थित तथा अपनी इंद्रियों और आत्मा को वश में कर चुके हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। वे उन महात्मा शिव को प्राप्त कर निर्भय विचरण करते हैं। सर्वव्यापी शिव अविमुक्त में उन व्यक्तियों को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, अतः सैकड़ों कोटि कल्पों में भी उनका पुनरागमन नहीं होता है। इस माग क्षेत्र को स्वयं भगवान शिव ने उत्पन्न किया है, जहाँ मानवों को सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। मैंने अविमुक्त के गुणों का संक्षेप से वर्णन किया है। अविमुक्त क्षेत्र का विस्तार समुद्र के रत्नों की भांति दुष्कर है। यहाँ अभक्तों को मोहित करने वाला और भक्तों की भक्ति की वृद्धि करने वाला है। मोहग्रस्त मूढ़ व्यक्ति इसे श्मशान समझकर इसकी ओर नहीं देखते। जो विद्वान सैकड़ों विघ्नों से बाधित होकर भी अविमुक्त क्षेत्र में निवास करता है, वह उस परम पद को प्राप्त होता है जहाँ जाकर शोक नहीं करना पड़ता। वह जन्म जरा मरण से रहित होकर शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष की कामना करने वाले पुनर्जन्म से रहित व्यक्तियों को जो गति प्राप्त होती है, उसी गति को प्राप्त कर विद्वान अपने को कृतकृत्य मानता है। जो अभीष्ट गति दान, तप, यज्ञ और ज्ञान से नहीं प्राप्त होती, वह अविमुक्त क्षेत्र में सुलभ हो जाती है। जो चांडला योनि में उत्पन्न अनेकों रंगों वाले कुरूप और निंदित हैं,
जिनका शरीर उत्कृष्ट पातकों एवं पापों से परिपूर्ण है, उनके लिए अविमुक्त क्षेत्र परम औषध के समान है, ऐसा पंडित वर्ग मानते हैं। जो भगवान विश्वेश्वर का भक्त हजारों जन्मों के बाद अविमुक्त में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस अविमुक्त क्षेत्र में किया हुआ यज्ञ, दान, तप, होम आदि सभी कर्म अक्षय हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ऐसे लोग समयानुसार मृत्यु को प्राप्त कर अविनाशी शिव सायुज्य को प्राप्त करते हैं। जो हजारों पापों का संपादन कर बाद में पश्चाताप का अनुभव करता है, वह अविमुक्त क्षेत्र में प्राणों का त्याग करके परम गति को प्राप्त होता है। इस विषय में उत्तरायण एवं दक्षिणायन की कल्पना नहीं करनी चाहिए। जो अविमुक्त में प्राण त्याग करते हैं, उनके लिए सभी समय शुभ हैं। उस समय शुभ या अशुभ काल का विचार नहीं करना चाहिए। सभी के नाथ सर्वव्यापी अद्भुत कर्मा स्वयं महादेव के महात्म्य से यह स्थान परम अद्भुत है। पूर्व समय में सभी ऋषियों ने स्कंद द्वारा कथित इस पवित्र वृत्तांत को सुनकर यह निर्णय किया था कि इस अविमुक्त क्षेत्र का विशुद्ध इंद्रियों द्वारा सेवन करना चाहिए।